हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में अनुसूचित जनजातियाँ। तो अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम एक एक करके इनका विश्लेषण करते हैं। संपूर्ण विश्लेषण करना है हमें। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो अंग्रेजों के आने से पूर्व ये जनजातियाँ जो है कि भारत के मूल जो समाज था उस समाज से जो है कि कट के रहते थे। और ये जो जनजातियाँ हैं बिहार को जो खासकर अगर हम बात करें तो बिहार में टोटल जो है कि 33 जनजातियाँ हैं। उन 33 जनजातियों में से एक थारू जनजाति है, वो बिहार में की मूल जनजाति है। बाकी जितनी जनजातियाँ हैं 32 है, वो झारखंड से जो है कि बिहार में एंट्री की है। तो अंग्रेजों के आने से पूर्व जो है कि इन पर ये स्वतंत्र रूप से अपना शासन करते थे, जंगलों में रहते थे, इनका कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो है अंग्रेजों ने बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी दिक्कतें हुई और आगे चलकर इन्होंने बहुत सारे विद्रोह भी किए। तो हम एक एक करके जो इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। हम बात करते हैं इनकी जो है कि प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, तो इनकी प्रमुख जातियों के नाम है असुर। ठीक है, इनकी प्रमुख जातियों के नाम है असुर, औरिया, बैगा, बंजारा, बिथुरी, बेदिया, बिंजिया, बिजहोर, बिरजिया, चेरो, चीक, बड़ाइक, गोंड, गौरा जो है कि हो जनजाति, करमाली, कंवर, खड़िया, खरवार, खोंड, किसान। ठीक है ना, कोरा, कोरवा, लोहरा, महली जो है कि महली, माल, माल पहाड़िया, मुंडा, उराव, परहिया, संथाल, सरैया पहाड़ी, सौरिया पहाड़िया। और जो है कि पहाड़िया बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक माल पहाड़िया और एक होता है सौरिया पहाड़िया। और उसमें है थारू जो है, सावर और थारू। हम आगे बढ़ते हैं। इनकी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो बिहार में इनकी जनसंख्या कितनी है, तो टोटल जो जनसंख्या है 13,36,573, जिनमें से जो है कि ये जो है कि पूरे बिहार की आबादी की कितनी है 1.3% है। अब हम बात करते हैं इनकी जो है कि सामाजिक व्यवस्था की। तो इनका समाज जो है क्या है, गोत्र और खूंटों में बंधा हुआ था। और एक गोत्र के लोग दूसरे गोत्र, अपने ही गोत्र के लोगों से शादी नहीं कर सकते थे, यानी कि एक गोत्र का शादी दूसरे गोत्र में होता था। और एक गोत्रों का जो नामाकरण है ये किया गया है, ये पशुओं के मतलब पे आधारित है। ठीक है ना, तो गोत्रों का नामाकरण किसके आधार पर हुआ है, जानवर पक्षी, जानवर पक्षी पर आधारित है इनका गोत्र। और ये क्या करते हैं, उस जानवर का जो है कि अपने ऊपर नामकरण भी कराते हैं उनका जो है कि। जनजातियों का समाज जो है पितृसत्तात्मक है, यानी कि पिता संतान को जो है कि अपने पिता से गोत्र का नाम मिलता है। विवाह जो के उपरांत जो है कि लड़की अपने पिता का पति का गोत्र धारण करती है। जो समाज हिंदू समाज में प्रणाली है, सेम प्रणाली वही है। सामाजिक व्यवस्था में क्या है, पंचायत प्रणाली का विशेष महत्व है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारे नियम कौन से समाज के नियमों से बंधे होते हैं। ठीक है ना, महिलाओं को समाज में सम्मानित अधिकार है। ठीक है ना, लेकिन उनको फिर भी स्वतंत्र रूप से वो काफ़ी हद तक पूरा, जैसे कि हिंदुओं में तो बहुत सुधार हुआ है, वरना पहले हिंदुओं से कहीं सामान्य हिंदुओं की तुलना में आदिवासी जनजातियों में जो है कि औरतों को पुरुषों के तुलनात्मक जो है कि काफ़ी अच्छा अधिकार प्राप्त था। लेकिन फिर भी वो संपत्ति में जो है कि अधिकारी नहीं होती थी। अगर हम बात करें आहार की, तो आहार में इनका मुख्य भोजन क्या था, दाल भात और साग इनकी जो है कि प्रमुख भोजन थे। वस्त्र की बात करें तो वस्त्र जो है कि पहनावा इनका जो है कि मूल रूप से ग्रामीण ही होता है। साधारणतः जो है कि धोती कुर्ता ये सब भी पहनते हैं। धर्म की बात करें तो नील जनजातीय धर्म और हिंदू और ईसाई धर्म जो है कि विशेष रूप से बटे हुए हैं। इनका जो मूल धर्म है वो है सिंह बोंगा। ठीक, मतलब इनका बोंगा धर्म है, जिसका इनका प्रमुख देवता कौन है, बोंगा। ठीक है ना, ये जो है कि इनका सबसे बड़ा देवता माना जाता है। जनजातियों में सिंह बोंगा नाम से जो है कि समाज, इसका त्यौहार की अगर बात करें तो इसमें क्या है, सरहुल, कर्मा। ठीक है ना, ये इनके प्रमुख धर्म हैं। जनजातियों की अपनी अपनी भाषाएं होती है। ठीक है, इनका वैवाहिक जो विधियां हैं वो सब जनजातीय विधियां थी पहले, अब कुछ हद तक हिंदू विधियां भी इनमें प्रचलित हो गई है। दंड विधान की अगर हम बात करें
तो बिटलाहा जो है कि सबसे जो है कि इनकी समाज की जो है कि सबसे मेन अथी है जो संथाली समाज में प्रचलित है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को उसके अपराधों के लिए समाज से जो है कि बहिष्कृत कर दिया जाता है। इनके अगर हम लोक संगीत की अगर हम बात करें, सभी प्रकार के नृत्य समूह जो है कि इनमें जो नृत्य संगीत है यहाँ पर जो है क्या होते हैं, इसमें जो है कि सामूहिक होते हैं, व्यक्तिगत जो है कि इनका नृत्य संगीत नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन की अगर बात करें तो पहले तो ये जो है कि इनका समाज से कोई लगाव नहीं था, बाहरी समाज से, लेकिन जब से ये इनका संपर्क जो है कि अंग्रेजों के शासन काल में बाकी लोगों से हुआ तो इनका समाज जो धीरे धीरे बिहारीपन में बदलता चला गया है, यानी कि समाज से जो है कि ये मूलधारा में आ गए हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद की। तो इनकी अनुच्छेद की अगर हम मतलब इनकी जो है कि भारत का जो कानून बना था उसमें क्या क्या इनको अधिकार दिए गए थे, प्रदान किए गए थे, अगर हम उसकी बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं धारा जो है कि अनुच्छेद जो है कि 15 का 4, इनको सामाजिक जो है कि असामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक हितों की विकास करना था। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि पदों और सेवाओं में आरक्षण देना, ठीक है। 15 क्या कहता है, सामाजिक आर्थिक और जो है कि राजनीतिक का विकास करना। 16 कहता है कि पदों और सेवाओं में आरक्षण। 19 कहता है कि संपत्ति में जनजातीय हितों की जो है कि सुरक्षा होगी, यानी कि उनकी संपत्ति कोई हड़प न ले। अनुच्छेद 23 कहता है 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार और जो है कि बाल श्रम पर, यानी कि ज़बरदस्ती से हम काम नहीं करा सकते, इस पर रोक लगाई गई। अनुच्छेद जो है कि 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है तो अल्पसंख्यक के तौर पर माने जाते हैं। अगर हिंदू को धर्म वो नहीं माना तो क्या है, इनके हितों की सुरक्षा की जाएगी। अनुच्छेद जो है कि 46 कहता है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो है कि और दुर्बल वर्गों के शिक्षा हेतु जो है कि विशेष संबंध व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 164 क्या कहता है, कुछ राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक विशेष मंत्री का नियुक्ति की जाएगी। तो पहले, अब नहीं है, पहले जब बिहार झारखंड एक था तो एक मंत्री रहा करते थे, झारखंड में भी है, और बाकी राज्यों में जो प्रमुख रूप से जो है कि आदिवासी जनजातीय राज्य है वहाँ पर है। बिहार में विशेष करके मंत्री अभी इसके लिए बहाल नहीं है। हम बात करें 19 अनुच्छेद जो है कि 330 की, तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है कि स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद जो है कि अगर हम बात करें 332 की, तो राज्य की जो है विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। अगर अनुच्छेद 334 की बात करें, यानी कि 330 से लेकर के जो है कि इनका 34 तक जो है कि स्थानों में जो है कि आरक्षण एवं विशेष जो प्रतिनिधित्व जो है कि दिया गया है। सेवाओं और पदों में जो जातियों को, अनुसूचित जातियों को जो है कि विशेष रूप से स्थान दिया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 338 की, तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो है कि राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 339 की अगर हम बात करें, तो राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन एवं जो है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है कि कल्याण हेतु रिपोर्ट को जो है कि राष्ट्रपति आयोग की नियुक्ति की गई है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आयोग की जो है कि नियुक्ति गई है जो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। अनुसूचित 5 इनके लिए स्पेशल रूप से बनाया गया अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों को जो है कि प्रशासन और नियंत्रण हेतु इनके लिए बनाया गया है। अगर हम बात करें कि जनजातीय विकास के लिए क्या काम किया गया है, तो इसके लिए क्या किया गया है, इनकी जो जनसंख्या है टोटल कितनी है, कुल आबादी का 1.3% है। तो इनके सुरक्षा और हितों के लिए 243 लोगों का जो है कि बिहार में विधानसभा सीटें हैं। तो उसमें से जो है कि इनके लिए कुछ सीटें जो है कि 2 सीटें सुरक्षित की गई है, मनिहारी और जो है कि कटारिया जो है कि 2 सीटें जो है कि सुरक्षित की गई है। इसके अलावा बहुत सारी जो है योजनाएं चलाई गई है। इनके लिए जो 323 जो है कि दुकानों को आरक्षित किया गया है। इस तरह से इनके विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं।